बंधुओं नमस्कार। आज कहानी है पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिबिंब। धर्मावरम स्टेशन पर रात 10:30 बजे कर्नाटक संपर्क क्रांति ट्रेन रुकी। रुकते ही एक कंपार्टमेंट से एक महिला उतरी और वह पानी की बोतल खरीद ही रही थी, लेकिन उसकी नजर पड़ी कि ट्रेन चल दी। वह बहुत घबराई, दौड़ी, भागी, चीखी, चिल्लाई, बड़ी आवाजें दी और ट्रेन के साथ दौड़ने लगी। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन होने की वजह से वह इतनी तेज गति पकड़ गई कि ये घबरा गई। लेकिन संयोग से गार्ड ने देख लिया और अपना लीवर दबाया और ट्रेन रुक गई। लेकिन रुकते रुकते भी ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी और प्लेटफार्म के आखिरी किनारे पर ढाल के नीचे गार्ड का डिब्बा रुका। हाँफती, भागती, दौड़ती वह गार्ड के डिब्बे के नीचे पहुंची। ऊंचाई बहुत अधिक होने की वजह से उसने हाथ बढ़ाया। गार्ड ने भी हाथ नीचे किया और उसको ऊपर चढ़ा लिया। फिर ट्रेन चली। वह बोली, आपने मुझे बहुत बड़ी झंझट से बचा लिया, क्योंकि ना मेरे पास पैसे थे, ना एटीएम था, ना पर्स था, ना मोबाइल था, वो भी कंपार्टमेंट में रह गया। इस तरह से मैं अकेली महिला अनजान शहर में बहुत जाड़े की रात होने की वजह से बहुत परेशान हो जाती और मुझे यहाँ की भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इनमें से कुछ भी नहीं आती, तो मैं बहुत परेशान हो जाती। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बोली कि मुझे प्यास लग रही है। जाड़े में भी पसीना पसीना हुई से लथपथ स्त्री का गला सूख रहा था और वह पसीने से गीली भी हो गई थी। लेकिन उसने पानी मांगा तो उसने अपना पानी दिया उसको और उससे कहा कि आप बैठ जाइए, ये स्टूल है, और वो बेंच पर बैठ गया। इस तरह से आपस में बातचीत हुई। पानी बैठ के पीजिए, आराम से पीजिए। और उसने अपना टिफिन खोला। बोला, आपने अभी रात्रि का भोजन लिया अथवा नहीं? वो बोली, आप जैसे सज्जन सहयोगी पुरुष से मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ। हम पानी लेने के लिए खाना खाने के पहले ही स्टेशन पर छूट गई। और उसने अपना टिफिन खोला और बड़े प्रेम से, आग्रह से और बार बार निवेदन कर बड़ी मुश्किल से उसको भोजन कराया। उसने भोजन किया। इसके बाद गार्ड ने पूछा कि आपका नाम क्या है? उसने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम माया यादव है। मैं विगत वर्ष शासकीय अस्पताल में, उत्तर भारत के एक शासकीय अस्पताल में अभी विगत वर्ष में नर्स के रूप में अपॉइंट हुई हूँ। इतनी देर में वह समझ गई थी कि यह सीधा साधा नवयुवक है और सज्जन, क्योंकि महिलाओं की छठवीं इंद्री वैसे भी तेज होती है और इस प्रोफेशन में होने की वजह से उसकी छठवीं इंद्री और तेज हो गई थी। वह समझ गई थी कि ये बहुत सज्जन व्यक्ति है। और उसने गार्ड ने कहा कि मैं ड्यूटी पर हूँ और मैं तो सोऊंगा नहीं, ये बेंच है और एक कंबल है, आपके पास साल है, ये आप ऐसा करें कि आप चाहें तो इस बेंच पर लेट सकती हैं। वो बेंच पे बैठी, कब लेटी और कब सोई। इतनी थकी मांदी थी कि उसे क्षण पल भर भी नींद आने में समय न लगा और वो सो गई। गार्ड ने वो आईएएस की तैयारी कर रहा था और उसने अपनी किताब उठाई और वो पढ़ने लगा। एक ट्रेन पर आवाज में परिवर्तन के कारण, प्रतिध्वनि के कारण वह ट्रेन एक पुल से गुजरी और उसकी नींद खुली। और जैसे ही नींद खुली तो वो अपराध भाव से भरी हुई करंट की तरह सीधी खड़ी हो गई और बोली, क्षमा करें, मैं बहुत थकी थी, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। वो तो ट्रेन की आवाज में परिवर्तन की वजह से आंख खुल गई। अब आप सोएं। वो बोला, मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं कैसे सो सकता हूँ,
सोने का तो सवाल ही नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी तैयारी कर रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। उसने लड़की सोचने लगी कि ऐसे जो लोग होते हैं सहयोगी, वे उसने सोचा कि मांगे जाने पर तो देना अच्छी बात है, पर बिना मांगे जरूरत के हिसाब से किसी को दे देना ये तो दान से भी श्रेष्ठ है। इसके जो हाथ थे वो जो हेल्प कर रहे थे मेरी, मुझे चढ़ाया, इन हाथों से, इसके पवित्र हाथ तो प्रार्थना करने वाले ओंठों से भी ज्यादा पवित्र हैं, क्योंकि सहयोग करने वाले हाथ उस परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। साथ ही उसने पाया कि पिता की तरह इसने संरक्षण और मुझे सुरक्षा दी, भाई की तरह इसने हाथ बढ़ाया और मेरी सहायता की, और माँ की तरह इसने खाना परोसा। भगवान, वह प्रार्थना करने लगी कि भगवान ऐसे उदार लोगों के खजाने सदैव भरे रहें। फिर साथ में इसने अपना कंबल दिया और बेंच दी और मुझे सोने के लिए समय दिया। इसने जो मेरा संरक्षण किया और जो मेरा सहयोग किया, ये तो वस्तुतः परमात्मा पर की सहायता। और जब उसने कहा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो उसने कहा कि धन्यवाद नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। जो अपने कर्तव्य पर डटे हुए हैं, वो तो गीता के अनुसार भी कर्म ही पूजा है, कर्तव्य ही पूजा है, इसको मान वह बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, हम लोग भी इसी तरह मरीजों की सेवा करते हैं और स्वस्थ होने घर पहुंचाते हैं। फिर उसने उससे कहा कि देखिए, मुझे अगले बार आपसे मिलना भी नहीं है जिंदगी में दोबारा, और मैं आपने मुझे बहुत बड़ी झंझट से बचा लिया है और मैं इस एहसान को कभी चुका नहीं पाऊंगी। इसलिए अपनी कृतज्ञता को अभिव्यक्त करने के लिए ये पिछले साल मैंने हीरे की अंगूठी बनवाई है और बड़ी मुश्किल में बनवाई है, लेकिन मैं आपको देना चाहती हूँ। उसने कहा कि यदि हम आपकी अंगूठी ले लेंगे, ये तो सहायता करने का फिर मुआवजा हो गया और यहीं चुक गया। जो अपने प्रतिदान का, दान का यही उपयोग कर लेते हैं, बदले में कुछ ले लेते हैं, फिर परमात्मा को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं, और जो उसे करके भूल जाते हैं, फिर परमात्मा उस दान को, उस क्रिया को, उस कर्म को वह याद रखता है। तो अपने को भी असुविधा में डालकर जिस आपने हमें कंबल दिया, तो ऐसे लोग, माया सोचने लगी, ये वो लोग हैं जो अपने को असुविधा में डालकर भी दूसरे को सुविधा देते हैं, ये विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को आचरण में पूरा करते हैं। भगवान ऐसे लोगों के खजाने कभी खाली ना हो। वो सोचने लगी कि जब दूसरों के लिए दुआ करता है तो वह लगती है, क्योंकि अपने लिए तो धन संपत्ति सभी मांगते हैं, मैं इसके लिए मांग रही हूँ, भगवान मेरी दुआ सुन लेना। और उसने अंगूठी दी, लेकिन उसने मना कर दी। वह ये भी सोच रही थी कि बताओ, हर बार परंपरा ऐसी है कि दुष्यंत अंगूठी देते थे शकुंतला को, आज शकुंतला अंगूठी दे रही है, और फिर भी इसने मना कर दिया। लेकिन मना करने से व्यक्तित्व की ऊंचाई कभी कभी घटती नहीं वरन बढ़ जाती है, जैसे महाभारत में कर्ण की ऊंचाई मना करने पर ही बढ़ी। वो सोचने लगी कि कुछ लोग स्वभाव से देना ही जानते हैं, जैसे पुष्प होते हैं, वे अपने सौंदर्य को, अपने सुगंध को केवल देना जानते हैं, उन्हें लेना नहीं आता। जब इसने मना किया तो उसको लगा कि ये अपने सौंदर्य पर, अपने स्वभाव पर, अपने स्वाभिमान पर गर्व कर रहा है, इसलिए उसका नारीत्व जाग गया, और नारीत्व जागने के कारण उसने कुछ ऐसी भावभंगिमा और देह भाषा की से समर्पण की सुगंध पहुंचाई। लेकिन जब वह विश्वामित्र की तपस्या मेनका भंग न कर सकी, तो उसने वाणी के अपने सशक्त माध्यम को उपयोग किया और उसने कहा,
आप जैसे पुरुषों के सामने स्त्रियां समर्पित होकर भी अपने को सौभाग्यशाली मानती हैं, सौभाग्यशाली मानती हैं और बड़ी प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि जिसके साथ में, जिसके संग साथ में प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता प्राप्त हो, वही तीर्थ है और वो परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। आपने सहयोग भी किया, आपने संरक्षण भी किया और आपने भोजन भी दिया और आपने बेंच भी दी और कंबल भी दिया, मेरा पूरा सहयोग किया और आप अपने कर्तव्य पर भी अडिग हैं। इसलिए निस्संदेह वो गार्ड महोदय बोले कि आपका स्टेशन आने वाला है, यहाँ स्टेशन जो है वो कुरनूल सिटी है, जो 4 घंटे बाद आया है और अब आपको उतरना है। वह बोली कि मैं अपने, आपने जो मेरे साथ पुण्य किया है, मैं इस कृतज्ञता को, इसको कभी नहीं भूल सकती, आपकी इस करुणा को। और वो उसके पैरों पे झुक गई और सोचने लगी कि पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिबिंब इन्हीं लोगों के ऊपर बनता है। वह मुस्कुरा उठा और उसने कहा कि ये परमात्मा अपनी माया, बोला कि परमात्मा अपनी प्रसन्नता को, अपनी मुस्कान को इन्हीं लोगों के माध्यम से भेजता है और इनमें ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ही मुस्कुरा रहा हो। इसके बाद माया उस प्रतिबिंब से अलग हुई और माया सोच रही थी कि माया विदा हो रही है और परमात्मा का साथ छोड़ रही है। उसे छोड़ते समय बड़ा दुख भी हो रहा था और बड़ी प्रसन्नता भी थी कि मैंने एक ऐसे पुरुष को देखा जो परमात्मा का प्रतिबिंब के रूप में काम करता है। जैसे ही चली गई तो हाय रे मानो मन, वह सोचने लगा कि ये हीरे की अंगूठी भी दे रही थी और सुंदर ईश्वरीय सौंदर्य से अलंकृत स्त्री कामनी काम का आमंत्रण भी दे रही थी। लेकिन यदि मैं थोड़े भी डिग जाता तो मेरा सारा पुण्य ऐसे ही विलुप्त हो जाता जैसे समुद्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। और वह मुस्कुराया और उसने कहा कि वही पाप है जो करके आदमी को करके आदमी पछता है और वही पुण्य है जिसे करके आत्मा, मन, शरीर प्रसन्न हो जाए, प्रमुदित हो जाए, पवित्र हो जाए, वही पुण्य है। और वह मुस्कुराया, उसकी मुस्कुराहट में निस्संदेह ईश्वर की मुस्कान समाई हुई थी। धन्यवाद।